भगवद गीता का पहला अध्याय ज्यादातर लोग इसे बस एक युद्ध की तैयारी समझते हैं। पर क्या ये सच में सिर्फ एक कहानी है? नहीं, ये कहानी है हमारे अपने मन की। हमारे अंदर जो हर पल एक लड़ाई चलती रहती है, ये उसका प्रतीक है। तो आज के इस विश्लेषण में हम अर्जुन विषाद योग के इसी गहरे मतलब में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि असली कुरुक्षेत्र का मैदान हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे ही भीतर है। और देखिए, गीता इस बात को शुरू से ही बिल्कुल साफ कर देती है। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि भाई असली युद्ध ना वो कुरुक्षेत्र के मैदान पर नहीं हो रहा, वो तो हमारे अपने मन के अंदर लड़ा जा रहा है। ये जो हमारा शरीर है ना, यही वो क्षेत्र है, वो बैटलफील्ड है जहां अच्छाई और बुराई की सारी लड़ाई होती है। तो सवाल उठता है कि ये जो अंदर का युद्ध क्षेत्र है, ये दिखता कैसा है? गीता ऐसे ना दो बहुत ही पावरफुल शब्दों में समझाती है, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। और ये समझने वाली बात है कि ये सिर्फ जमीन के दो टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये हमारे मन की, हमारी चेतना की दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो मतलब क्या हुआ इसका? मतलब सीधा सा है, जब हम अपनी अच्छी प्रेरणाओं के साथ चलते हैं, जब पुण्य जागता है, तो यही हमारा शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। लेकिन जब हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब नेगेटिव टेंडेंसीज के काबू में आ जाते हैं, तो जानते हैं क्या होता है? यही शरीर बन जाता है कुरुक्षेत्र, एक ऐसा मैदान जहां बस लड़ाई ही लड़ाई है, एक अंतहीन संघर्ष। अब देखिए, कोई भी युद्ध बिना सेनाओं के तो होता नहीं, है ना? तो हमारे अंदर के इस युद्ध में भी दो सेनाएं हैं। एक तरफ है पांडव, जो हमारे अंदर के डिवाइन क्वालिटीज, हमारे अच्छे गुणों का प्रतीक हैं, और दूसरी तरफ हैं कौरव, जो हमारी सारी नेगेटिव टेंडेंसीज को दिखाते हैं। और ये बात गांठ बांधने वाली है कि पांडव और कौरव सिर्फ इतिहास के कुछ लोग नहीं हैं। असल में वो हमारे ही अंदर मौजूद गुणों और अवगुणों की सेनाएं हैं। पांडव हमारी दैवी संपदाएं हैं, हमारी अच्छी आदतें, हमारे अच्छे विचार, और कौरव वो हमारी आसुरी प्रवृत्तियां हैं, हमारा गुस्सा, हमारा लालच, हमारा घमंड। और जब हम इन किरदारों के सिंबॉलिक मीनिंग को समझते हैं ना, तो एक तरह से हम अपने ही मन का नक्शा देखने लगते हैं। युधिष्ठिर कौन है? वो हमारे अंदर का धर्म है। भीम वो है हमारी भावनाओं की ताकत। और अर्जुन है ईश्वर के लिए हमारा प्रेम, हमारा अनुराग। और दूसरी तरफ दुर्योधन हमारा मोह, अटैचमेंट। और भीष्म हमारा वो गहरा भ्रम है जिसमें हम जीते हैं। यहां पर भीष्म का जो सिंबल है ना, वो बहुत ही गहरा है। वो प्रतीक है भ्रम का, इल्यूजन का। और देखिए, जब तक हमारे अंदर ये भ्रम जिंदा रहता है ना, तब तक मोह, अज्ञान, दुख सब कुछ बना रहता है। यही भ्रम है जो हमारी सारी नेगेटिव आदतों को ताकत देता है। तभी तो कौरवों को लगता था कि जब तक भीष्म है, उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। तो इन दोनों सेनाओं के बीचों बीच एक योद्धा खड़ा है, अर्जुन। और बस यहीं से इस अध्याय का सबसे बड़ा, सबसे इमोशनल ड्रामा शुरू होता है। अर्जुन का टूटना, उनका भावनात्मक संकट। कहानी में वो मोड़ आता है जो अर्जुन के गिरने की, उनके ब्रेकडाउन की वजह बनता है। वो कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे लड़ना किससे है। और जैसे ही अर्जुन अपने ही दादा, अपने गुरु, अपने भाई बंधुओं को सामने खड़ा देखते हैं, बस उनके अंदर एक तूफान मचाता है। उनका शरीर कांपने लगता है, हाथ से उनका महान गांडीव धनुष छूटकर गिर जाता है, और वो पूरी तरह से टूटकर, मोह में डूबकर अपने रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाते हैं। ये एक तरह से उनके अंदर की हार का जीता जागता सबूत है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन सिर्फ टूटकर बैठ नहीं जाते। अब उनका दिमाग, उनका मन अपने कर्तव्य से भागने के लिए बहाने, तर्क, जस्टिफिकेशंस बनाना शुरू कर देता है। वो क्या क्या तर्क देते हैं? वो कहते हैं कि इस युद्ध से तो कुल का नाश हो जाएगा, समाज में अराजकता फैल जाएगी, और ये तो बहुत बड़ा पाप होगा। वो कहते हैं कि ऐसी जीत का भी क्या फायदा जिसके लिए अपनों का ही खून बहाना पड़े। और यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे मोह और दुख अपने आप को सही साबित करने के लिए कितने कन्विंसिंग पर असल में झूठे तर्क बनाते हैं। पर जानते हैं, गीता का असली जादू यहीं से शुरू होता है। वो हमें ये सिखाती है कि अर्जुन का ये टूटना, ये ब्रेकडाउन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो स्पिरिचुअल नॉलेज पाने की, आध्यात्मिक ज्ञान को हासिल करने की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। और ये है वो टर्निंग पॉइंट। अर्जुन अपना सारा ईगो, अपना सारा ज्ञान एक तरफ रखकर एक शिष्य बन जाते हैं।
वो खुद को उस डिवाइन नॉलेज के लिए तैयार कर लेते हैं जो अब कृष्ण देने वाले हैं। क्योंकि जब तक कोई पूरी तरह से सरेंडर नहीं करता, ज्ञान का दरवाजा खोल ही नहीं सकता। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद यानी दुख और योग यानी जुड़ना, मतलब दुख के जरिए परमात्मा से जुड़ना। अर्जुन का यही दुख, यही कंफ्यूजन वो योग है जो उन्हें ज्ञान के दरवाजे तक ले जाता है। अक्सर आध्यात्मिक रास्ते पर पहली चुनौती इसी तरह मोह और डर के रूप में ही आती है। और आखिर में यह अध्याय हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि अर्जुन की ही तरह हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से मोह हैं, वो कौन से भ्रम हैं जो हमें अपने धर्म यानी अपने सही कर्तव्य को पूरा करने से रोक रहे हैं। जरा सोचिए, यही सवाल गीता के ज्ञान की असली शुरुआत है। और इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं।